प्रेज द लॉर्ड। हम भविष्यवाणी भी बात कर रहे हैं। तीसरा भाग है हमारे वीडियो का ना, क्योंकि आजकल बहुत भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं। एक बार क्या हुआ कि मेरे को दो बच्चे थे, तो फिर हमने चाहा एक बच्चा, क्योंकि मैं चाहता भाई मेरे को एक लड़का लड़की, लड़का हो जाए। तो मुझे ये बताया गया पास्टर ने, उसका नाम वो मेरे भाई जसवीर सिंह है, उसका साला था काले, उसका पूरा नाम जसवंत सिंह था। तो उसने मुझे देखो, झूठे भविष्यवक्ता भी हैं, ध्यान रखना। उसने मुझे कहा कि तुझे तुम्हें अगर बच्चा होगा तो इस बार लड़का होगा, और हमें दो बच्चे चाहिए थे। तो उसने कहा कि मेरे को परमेश्वर ने बोला कि तुम लड़का होगा। तो ठीक है, तीसरा बच्चा हुआ, और तीसरा बच्चा क्या हुआ, लड़की हुई। अब वो पास्टर जिंदा नहीं, मर गया वो। तो बताओ, दो बच्चे सही थे ना? तो ये झूठे भविष्यवक्ता भी ऐसे, वो कहता मैं अपने आप को भविष्य तो मेरे को बता रहा, क्योंकि मुझे एक दर्शन आया था। इस दर्शन में बात हुई थी, मेरे को पवित्र आत्मा उड़ा के ले जाता है। जब मैं उड़ा के ले गया तो ऊपर हमारी पूरी चर्च की बिल्डिंग पे ले गया, तो वहां पे देखा तो एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा है, जितना रावण का पुतला होता है उससे बड़ा, और दो सींग थे उसके, बिल्कुल काले रंग का। तो मेरे को पानी की टंकी पे खड़ा कर देता है आत्मा। तो मैं क्या करता हूँ, वो ईंट उठा के वो राक्षस के सिर पे मारता हूँ, तो वो राक्षस एकदम गुलाब का फूल बन जाता है, मेरे हाथ में आता है। तो वो जब मैंने उसको दर्शन बताया, वो कहते मैं दर्शन का उत्तर भी देता हूँ। तो वो गुलाब का फूल बने, तो कहते अब तेरे को लड़का होगा। उसके चक्कर में आ गया मैं, और हमें लड़की हो गई। जब देखो, अगर आपको कोई ये वीडियो सुन के कहे अरे मेरी भविष्यवाणी करो, ऐसी नहीं होती। जिसका परमेश्वर दिखाएगा। मेरा साला वो बहुत परेशान, मतलब परेशान ठीक था, वो खुश भी था। उसने मुझे अपनी खुशी नहीं बताई थी भी क्या कारण है। तो वो मेरे पास आया, कहता जीजा मेरी प्रार्थना कर दो। तो वो प्रार्थना जब कराने आया मेरे से, तो जब मैंने उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की, तो मैंने क्या देखा, सारा घर उनका गिर गया है, और एक ईंट निकल गई है, और कटोरा उठा के वो भीख मांग रहा है रोड पे। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? तो मैंने उससे कहा कि परमेश्वर बता रहा है कि तू भीख मांगेगा। तो वो हंसने लग गया, और उसने कहा कि मेरा अमेरिका का वीजा लग गया, मैं तो अमेरिका जा रहा हूं। अब बताओ, पर मैं अपने दर्शन से नहीं हटा। मेरे को परमेश्वर ने दिखाया कि तू भीख मांगेगा। तो मेरे भाई भी प्रभु को मानते हैं, वो मेरा मजाक उड़ा कहते ये तीर तुक्का मारने लग गया। तो ठीक है, जैसे आज बड़े बड़े पास्टरों ने अपने नाम प्रॉफिट लिखा हुआ है, वो तीर तुक्का मारने लग गया, ठीक है। नहीं तो कह देते जी हम क्या करें, नहीं हुआ। तो अब मैंने कहा नहीं ऐसे होगा, मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा करे ये सब नहीं हुआ तो मैं झूठा। तो जी वो अमेरिका चला गया। मेरे भाई और कहते जो अमेरिका जाएगा भीख मांगेगा। मैंने कहा ये मेरे को नहीं पता, परमेश्वर दिखाया है तो फिर परमेश्वर झूठा बनेगा, मैं क्यों बनूंगा? मेरे को परमेश्वर दिखाया, क्यों मैं काम परमेश्वर करता हूँ। वो मेरा साला अमेरिका में 2 साल रहा, और वहाँ हड्ड आराम हो गया, उल्टे सीधे काम में पड़ गया, और इंडिया आया। वो मेरे घर उसने सारा हमें बताया नहीं। हमें ये लगता था कि वो सही है, क्योंकि उसका बड़ा भाई भी आता था, वो उसको संभाल रहा था। तो यहाँ जब इंडिया में आता है तो वो हमारे घर आता है, तो हम खुश होते हैं कि मेरी बीवी खुश होती है कि मेरा भाई अमेरिका से मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आया होगा। उनके लिए हम अच्छा खाना वाना बनाते हैं। तो मेरे को अकेले मिल जाके कह रहा है जीजा मेरे को 10,000 रुपये दे दे, मुझे चाहिए। तो मैंने कहा तो ये हंसा था ना मेरे पे। वो आदमी की आज वो हालत है, वो खूब नशा करता है और बहुत बुरा हाल है। मेरे भाई भी चुप हो गए। देखो, झूठे भविष्यवक्ता भी हैं। जिसको परमेश्वर का दर्शन आके काम हो रहा है,
अब देखो, मेरा बड़ा साला है, उसका एक बेटा था जिसका नाम फतेह सिंह था, तो वो अपाहिज था। तो अपाहिज होने के कारण वो यीशु मसीह को मानने लग गए थे। तो मैं उनके घर प्रार्थना करने जाता था। तो एक दिन मैंने क्या दर्शन देखा कि जो मेरा छोटा साला जिसकी अभी मैंने गवाही दी, वो है और मैं हूँ, और साइकिल पे वो अपाहिज बच्चा है। तो हम लोग गंगानगर गांव है उनका, कोनी शहर, कोनी गांव में, गंगानगर शहर में कोनी है वहाँ। तो वहाँ से हम खेतों में, वहाँ से हम लोग पैदल आ रहे हैं, बच्चा साइकिल पे है, हम लोग पैदल। तो वहाँ आगे देखते हमारे खूब सरदार बरादरी के आ रहे हैं। तो वो फटाफट बच्चे को उठा के नीचे, इधर पुलिया बनी तो वहाँ खड्डा होता, वहाँ रख के आ जाता है। तो मैंने कहा ऐसे क्यों किया? तो कहता नहीं, ये देख लेंगे। तो वो गिनती के बहुत सारे सरदार होते हैं। तो मेरे को ऐसे मैं देखता हूँ 30 करीब होंगे। और फिर एकदम मेरा दर्शन, मैं उसको देख के सुबह अपनी बीवी को बोलता हूँ कि आज से पूरे 1 महीने बाद ये लड़का मर जाएगा। तो वो भी मेरे को पागल समझने लगे। पूरा 1 महीना हुआ और फोन आ गया कि लड़का मर गया। तो मैंने अपनी बीवी को बताया, देख आज पूरा 1 महीना हो गया, कैलेंडर पे निशान लगा रखा था। यह भविष्यवाणी। अभी तो जो झूठे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि उनका बाइबल देखेंगे, बाइबल किताब बताएंगे, यिर्मयाह की किताब 14 का 14 और 15 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में ना तो तलवार चलेगी और ना महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे भविष्यद्वक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। देखो, जो भी झूठे भविष्यवाणी कर रहा है, जो झूठे भविष्यवाणी कर रहा है, उसका क्या होगा? यहोवा परमेश्वर उसको तलवार से काट देगा। यहोवा परमेश्वर उसको तलवार से काटेगा। और जो इसका साथ दे भविष्य करवा रहे उनको भी मारेगा वो। देखो, एक बार क्या हुआ, आप दिल्ली में कनॉट प्लेस में, वहाँ बंगला साहब गुरुद्वारा है और उसके सामने एक चर्च है जो मरियम स्टेचू वहाँ लगी हुई है। तो वहाँ एक पास्टर है और उसकी बीवी है। उनकी सास को, उस पास्टर साहब की सास को कैंसर हो जाता है। वो 70 साल की बुढ़िया थी वो। और उसके बाद वो जो उसको कैंसर हो गया तो वो किसी से ठीक नहीं हो रहा, तो वो मेरा नाम सुनते मेरे को ले जाता। अब देखो पता, इतने बड़े चर्च का इनको तनख्वाहें मिलती हैं, तो मेरे को ले गए। तो मैं वहां गया, राम मनोहर हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। तो जैसे हमने वहां दुआ की तो वो बुढ़िया 70 साल की, उसको आराम होना शुरू हो गया। उसने जान लिया कि वो ठीक हो गई, कैंसर खत्म हो गया। तो उनका बेटा और उस औरत का जो बेटा जो वहाँ चर्च में पास्टर था और उसकी बीवी, बताओ, उन दोनों ने मुझे कहा कि पास्टर साहब हमारी भी प्रार्थना करो। तो जब मैंने उनको देखा तो उन्होंने क्या देखा कि वो एक मजार पे ऐसे मत्था टेक रहे हैं और वहाँ अगरबत्ती होती है, वो लंबी लंबी क्या अगरबत्ती जला रहे हैं और वहाँ फूल भी चढ़ा रहे हैं, चादर भी चढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा तुम पास्टर हो और तुम्हें तनख्वाहें मिलती हैं बड़ी बड़ी हैं और तुम लोग ये कर रहे हो? तो उन्होंने कहा क्या करें हम, हमसे कुछ होता ही नहीं। सिर्फ ये लोग तनख्वाहें के चक्कर में, तनख्वाहें चल रही इनकी। तो उनको शर्म आ गई, भाई ये क्या हो गया। अब एक कैसे ऐसा एक और आ गया मेरे पास। हमारे यहाँ दिल्ली में उत्तम नगर है, तो उत्तम में सिख परिवार में एक, वह 3 बेटियां थी, एक उनका भाई था और मम्मी पापा थे। तो उनकी छोटी बेटी में शैतान आ जाता है और वो 3 दिन से पलंग पे पड़ी हुई है, ना खाती है ना पीती है
और तो वो चर्च में गए तो चर्च में वहाँ उत्तम के पास्टर ने उनको क्रूज दे दिया। जब उसको दिक्कत आए तो क्रूज दिखा दे, फिर वो भड़क जाए तो क्रूज दिखा दे। तो फिर वो ना खा पी रहे, ना नहा रही, ना धो रही, कुछ नहीं कर रही। तो फिर वो मेरे पास आए, उनकी बड़ी बहन और उनका जीजा मेरे पास आए। तो मेरे को परमेश्वर ने दिखाया कि वो भूत तो इस शैतान तो इसकी बड़ी बहन में। तो फिर भी मैं वहां गया तो मैंने कहा इसमें भूत नहीं है, मैं इसको हाथ में लगाऊंगा, इसकी प्रार्थना भी नहीं करूंगा, और ये अभी खाना खाएगी, ये उसके आगे फ्रूट वगैरह पड़ी, ये वो खाएगी, मेरे को भी खाने को देगी। तो वो मेरे को मारने लगे, कहती पागल है, किसको लेके आ गए हो। मैंने कहा भूत इसमें, ये बड़ी बहन में। तो उसने बेलना उठा लिया, कहते हरामजाद में गालियां दी उसने। तो क्या मैंने कहा कि तेरे में भूत ना निकले तो मेरे को कह दियो, पर तेरी छोटी बहन में भूत नहीं है। तुम्हें जिस भी पास्टर ने बोला है इसमें भूत है ये, तो क्योंकि शैतान देख इसमें है किसी में। मैंने कहा मैं इसकी प्रार्थना भी नहीं करूंगा और ये ठीक हो जाएगी। और जैसे मैंने प्रभु का गीत चालू किया, यीशु मसीह का जिसका आराधना कहते हैं, मैं जैसे भजन चालू किया गाना, तो वैसे ही वो बड़ी बहन में भूत आ गया और वो खेल गई, कभी इधर करी कभी। और वो जो जिसमें अंदर भूत पता नहीं, वो उठ के सेब खाने लगे, उसने मेरे को भी एक सेब फेंक दी। मैंने को दिखाया, ये देखो। अगर वो पास्टर सही होता तो क्रूज दिखाने से वो ठीक हो जाता। परमेश्वर ने हम लोगों को क्यों भेजा है? और मैं ये नहीं कहूं क्रूज गलत है, पर क्रूज दिखाने से उसको ठीक भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसी आत्मा दी कि जाके ऐसे कर तो काम ही ना हो। तो ये झूठे भविष्यद्वक्ता जो है परमेश्वर का काम भी खराब कर रहे हैं, परमेश्वर का काम खराब कर रहे हैं। अब इधर ही मैं सरदारों घर में गया, मोती नगर में, दिल्ली में। तो उस घर में जब मैं प्रार्थना करने लगा तो सब में मेरे को दिक्कत दिखाई दी। तो मैंने कहा यहाँ पे कोई बड़ी पावर है। तो जब मैंने वहां प्रार्थना की, मेरा भाई कहता यार ये क्या, दोनों वीडियो मेरा भाई था वहां। तो वहां जब प्रार्थना मैंने जोर से बोला कौन है यहाँ, तो घर की मालकिन वैसे ऐसे खेल के गिर गई, कहती मैं हूं, तेरी हिम्मत कैसे तू यहाँ आया। तो अजीजों अभी चौथा भाग भी भेजेंगे। ये झूठे भविष्यद्वक्ताओं की कहानी बता रहा हूँ, और जो मेरे को परमेश्वर ने ये मेरे से भविष्यवाणी कराएंगे वो भी सारा बता रहा हूँ। मैं भी एक भविष्यद्वक्ता हूँ, पर मैं लिखता नहीं हूँ, मैं अन्य भाषा भी बोलता हूँ, मैं भविष्यद्वक्ता भी हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर से सारे वरदान मांगे हैं। अगले वीडियो में बात करें। प्रेज द लॉर्ड।